Welcome to all of you. Today's topic is propensity to save. Let us understand this concept. We will study the propensity to save function. We have MPS and MPS. हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट वीडियो में हमने सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सेविंग होता क्या है, सेविंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करते हैं आगे उसके प्रोपेंसिटी टू सेव के, जो उसी का पार्ट है। प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरह का होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा था। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रेशो। प्रोपेंसिटी का मतलब रेशो होता है। प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, कहता है इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ सेविंग। ये सेविंग की रेशो बताता है कोरस्पॉन्डिंग यानी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। दैट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इट रेफर टू द रेशो ऑफ सेविंग। रेशो होती है, ये एक रेशो बताता है जो सेविंग की रेशो बताता है, जो कि कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पर हमको बताता है। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जैसे कि सेविंग का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। पिछले शेड्यूल और डायग्राम में हमने सीखा था, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था। आज हमारे पास एपीएस कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं। अगर हम सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दें, अपनी सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दें, तो वो रेशियो आ जाती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमारे को दिखाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक शेड्यूल भी बताया था कि जिसमें सेविंग कैसे निकालते हैं, कि अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। तो उसको देखने के लिए आप दोबारा पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। ये मैंने डाटा वहीं से उठाया हुआ है कि अगर मेरी इनकम जीरो है, मैंने इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके अपनी सेविंग को कैलकुलेट किया हुआ है। सेम एज इट इज मैंने ये लास्ट वीडियो की तरह वहां से ही डाटा उठाया हुआ है, इनकम और सेविंग का शेड्यूल बना के। अब मेरे पास पॉइंट क्या है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते कैसे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग को अगर मैं इनकम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। अगर मैं अपने -40 को जीरो से डिवाइड कर दूं, आपको पता अगर किसी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनिटी आ जाता है, वहां पर इंफिनिटी लिखते हैं या हाइफन डाल देते हैं। 20 को मैंने 100 से डिवाइड किया, -2.0 आ गया। जीरो को मैंने 200 से डिवाइड किया, किसी जीरो को अगर किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो वहां पर जीरो आता है। 20 को 300 से डिवाइड किया 0.067, 40 को डिवाइड किया 400 से 0.10। आप एक बात नजर डालिए, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स यहां से ये पता चलता है कि इनकम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में भी रिलेशन है। इनकम अगर बढ़ेगा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ेगा। अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन इनके अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे कंजम्पशन में था, जैसे सेविंग में था और जैसे आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में। अब मैंने इसी शेड्यूल को अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। ये डायग्राम बिल्कुल सेविंग की तरह ही नजर आ रहा है, जो मेरे पास मैंने पिछली वीडियो में बना के दिया था आपको। लेकिन कुछ नोट करने वाली बात, जो एग्जाम में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पॉइंट आ जाते हैं रिगार्डिंग शेड्यूल और डायग्राम के रिगार्डिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के रिगार्डिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है एपीसी कैन नेवर बी 1। एपीसी आप अपने शेड्यूल में चेक कर सकते हैं कि एपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकता और मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 1 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीसी कैन बी 0। एपीएस जो सा है कैन बी 0, आप ये देख सकते हो इस लेवल पर जो है एपीएस 0 हुआ है। एपीसी कैन बी नेगेटिव, एपीसी नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1। तो ये देखो, ये लेस देन 1 है, 1 से कम हो जाता है। जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ेगा आगे जाएगा तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीजिंग इनकम। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 के बाद आता है एपीएस राइजेस, एपीएस बढ़ रहा है विद इंक्रीजिंग इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका एपीएस भी बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब रेशियो, लाइक कंजम्पशन की तरह ही सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। जिसको कंजम्पशन समझ में आ गया उसको सेविंग फंक्शन भी समझ में आ गया। कंजम्पशन फंक्शन में भी इनकम के साथ रिलेशन था। कंजम्पशन फंक्शन की प्रोपेंसिटी भी दो तरह की होती थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
और यहाँ पर भी सेविंग फंक्शन में भी दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है इट रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर जो भी मेरे को रेशियो बताई जाती है सेविंग की, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, सेविंग को अगर मैं इनकम से डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आता है। मेन बात कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ता जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की तरह ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये दूसरा पार्ट है। प्रोपेंसिटी टू सेव मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमने पढ़ा इट रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इट रेफर टू द रेशियो, ये भी रेशियो होता है बट चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम। भाई इनकम के चेंज होने से सेविंग में जो भी चेंज होगा दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। ये क्या बताता है, रेशियो बताता है ये भी कि इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। निकालते कैसे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज ऑफ एस। ये जो ट्राइंगल का आपको निशान जो दिख रहा है दैट इज चेंज, ये चेंज ऑफ एस डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ एस डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई इक्वल टू एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल होता है। वेरी सेम एज शेड्यूल मैंने बनाया, इनकम सेविंग चेंज ऑफ सेविंग चेंज ऑफ इनकम, बिल्कुल ये कंजम्पशन की तरह ही चल रहा है। जहां पर कंजम्पशन यूज हो रहा था वहां पर सेविंग यूज हो रहा है। फॉर्मूले भी सेम चल रहे हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एपीसी का सी अपॉन में वाई, फिर हमने पढ़ा एपीएस का एस अपॉन में वाई। कंजम्पशन की जगह क्या आ गया, सेविंग, क्योंकि इसका भी रिलेशन इनकम के साथ है और इसका भी रिलेशन इनकम के साथ है। फिर दूसरा पढ़ा था हमने एमपीसी चेंज ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई, भाई इसका भी रिलेशन इनकम के साथ है। फिर हमने पढ़ा एमपीएस चेंज ऑफ सेविंग डिवाइड बाय चेंज ऑफ इनकम, इसका भी रिलेशन इनकम के साथ है। तो आप कॉमन पॉइंट देख लो कि चारों में जो रिलेशन है वो इनकम के साथ रिलेशन आ रहा है। तो इसकी इनकम के चेंज होने से रेशो में सेविंग में जो चेंज होता है वो रेशो जो बताती है उसको बोलते हैं एमपीएस बोलते हैं। तो ये चेंज ऑफ वाई कैसे निकालते हैं, भी पहले मेरी इनकम 0 थी, अब इनकम 100 हो गई, 100 से 200 हो गई, 200 से 300 हो गई, तो ये चेंज ऑफ सेविंग आ गई कि 100 का कांस्टेंट 100 का जो कांस्टेंट जो आ रहा है चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ वाई। फिर चेंज ऑफ एस, भाई पहले 40 था, 40 से 20, 20 का चेंज हुआ तो मैंने 20 का चेंज हुआ, 20 से 0, 20 का चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ, 0 से 20, फिर 20 का चेंज हुआ, फिर 20 से 40, फिर 20 का चेंज हुआ। तो एक बात नोट करो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका चेंज ऑफ सेविंग जो है वो कांस्टेंट रेट ही से ही इंक्रीज हो रहा है, 2020 से इंक्रीज हो रहा है, 2020 ही रह रहा है, कांस्टेंट बना आ रहा है। तो मैंने आगे एमपीएस का फॉर्मूला लगाया, चेंज ऑफ एस डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई। जब आपने देखा मेरी इनकम जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है और जो मेरी सेविंग जो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो मेरा एमपीएस भी कांस्टेंट ही आ रहा है, 0.20 0.20 0.20 0.20। तो इसी को मैंने एक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिया है। तो पहले मेरी इनकम y1 थी, अब मेरी इनकम चेंज हो गई, y1 से y2 चेंज हो गया। पहले मेरी सेविंग r थी, अब मेरी जो सेविंग है ये P पॉइंट पर आ चुकी है। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो पॉइंट बना, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बना, ये जो चेंज हुआ ये मेरी सेविंग में चेंज हुआ और ये जो चेंज हुआ इधर ये मेरी इनकम में चेंज हुआ। यानी y से चेंज हो, y से y1 और y2 हुआ और ये मेरी जो चेंज ऑफ s आया, यानी ये P पॉइंट से जो R पॉइंट में ये चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ सेविंग बोलते हैं। तो मैंने एमपीएस का फॉर्मूला लगाया, चेंज ऑफ s डिवाइड बाय चेंज ऑफ y दैट इज PR डिवाइड बाय y1 एंड y2। तो ये था मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका रिलेशन किसके बीच में, एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, जो कि हमारा लास्ट फंक्शन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस चैप्टर में हमने 3 फंक्शन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है कंजम्पशन फंक्शन, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने इसको पढ़ा। दूसरा आज है हमने पढ़ा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में हमने प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बात करी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में हमने पढ़ा और इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया।
जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन फॉर्मूले के बेस पे चलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में पढ़ा है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में जो फॉर्मूले हमने पढ़े स्टार्टिंग से लेके अब तक, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा जो कि C प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। फिर उसके बाद हमने एपीसी कैलकुलेट किया जिसका फॉर्मूला था C अपॉन में वाई। कंजम्पशन पढ़ा, क्या था कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस एलपीसी और वाई। ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन था, बी रिप्रेजेंट कर रहा था एलपीसी को और वाई आपको पता ही है इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सारा हमने कंजम्पशन के फंक्शन में पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेविंग। सेविंग कैसे निकालते हैं, अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। फिर आज हमने पढ़ा एपीएस कि सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दो। फिर हमने पढ़ा एमपीएस कि चेंज ऑफ सेविंग को चेंज ऑफ इनकम से डिवाइड कर दो। और फिर सेविंग फंक्शन पढ़ा माइनस ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी जो कि एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई इनकम, अपनी इनकम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो फंक्शन में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े हैं जो मेरे को अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूले आने चाहिए, इनकी हेल्प से ही हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहे कृष्णा कॉमर्स एकेडमी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम सोल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।